नाम धीरे धीरे बदले राधा कृष्णा का नाम धीरे धीरे बदले राधा कृष्णा का नाम धीरे धीरे मन बदले राधा कृष्णा का नाम धीरे धीरे बन जाएंगे सब काम धीरे धीरे मन भले राधा कृष्णा का नाम धीरे धीरे जो आठ अंग से टेढ़ी उपजा को सुंदर की धाम जो आठ अंग से टेढ़ी सारा गंगा उस जहर पिलाने वाली पूतना को मुक्ति दीना उस जहर पिलाने वाली पूतना को मुक्ति दीना वाले उन हरि के चरणों में विश्राम धीरे धीरे वाले उन हरि के चरणों में विश्राम धीरे संग रास रचाया गोवर्धन धारण करके गोपिन संग रास रचाया उस दुष्ट कंस पापी को एक क्षण में मार गिराया उस दुष्ट कंस पापी को एक क्षण में मार गिराया कर ले उन हरि की लीला में आराम धीरे धीरे कर ले उन मनमोहक छटा निराली मनमोहक छटा निराली जिसकी पावन गाथा है भव रोग मिटाने वाली जिसकी पावन गाथा है भव रोग मिटाने वाली अब ध्यान लगा ले उनका सुबह शाम धीरे धीरे अब ध्यान लगा ले उनका सुबह शाम धीरे धीरे मन बदले राधा कृष्णा का नाम धीरे धीरे मन बदले राधा कृष्णा का नाम धीरे धीरे जो तीन लोक का मालिक संसार रचाने वाला जो तीन लोक का मालिक संसार रचाने वाला अपने भक्तों को संकट से हर समय बचाने वाला अपने भक्तों को संकट से हर समय बचाने वाला रघुनाथ चलो उस प्रभु के श्री धाम धीरे धीरे रघुनाथ चलो उस प्रभु के श्री धाम धीरे धीरे मन बदले राधा कृष्णा का नाम धीरे धीरे मन बदले राधा कृष्णा का नाम धीरे धीरे बन जाएंगे सब काम धीरे धीरे बन जाएंगे बिगड़े सब काम धीरे धीरे बन जाएंगे बिगड़े सब काम धीरे धीरे सच्चिदानंद भगवान की जय हरिओम व्यास व्यास नंदन चरण दिनों बारंबार जिन सुनाए
गाय श्री हरि कथा कियो जगत उद्धार। धन्य धन्य भारत धरा धन ईसापुर ग्राम, जहाँ हो रही श्याम की मधुर कथा विराम। राधा माधव के जुगल चरण कमल शरणाय, श्रीमद् भागवती कथा सुनो सुजन मन लाय। श्यावर रामचंद्र की जय। परम मंगल में श्री राधा मुकुंद भगवान की करुणा कृपा से ईशापुर में श्रीमान राम मुनि पांडे के परिवार को भगवान ने श्रीमद् भागवत को माध्यम बना करके सत्कर्म करने का, सत्संग करने का अद्भुत अवसर दिया है। काफी दिनों से आपकी तैयारी चल रही थी। आज कथा के माध्यम से इस महोत्सव को पूर्ण विराम दिया जाएगा और कल विप्रार्चन विप्र भोजन के साथ साथ ये उत्सव पूर्ण हो जाएगा। जैसे काफी दिनों से ये तैयारी चल रही थी और आज पूर्णाहुति की ओर है, ऐसे हमारा आपका जीवन भी पूर्णाहुति की ओर है। हर व्यक्ति पूर्णाहुति की ओर ही चल रहा है। कभी कभी हम लोग भ्रम में एक छोटे बच्चे को डांट देते हैं और ये कहकर डांट देते हैं कि तुम हमको सिखाओगे, हमारे सामने पैदा हुए। सच्ची बात तो ये है कि वो बच्चा हमसे बड़ा है जिसको हम डांटते हैं। ज्यादा दिन तक दुनिया में जो रहेगा वही तो बड़ा माना जाएगा। तो जिस दिन हम धरती पर आए उसी दिन से हम कम होने लगे और भ्रम पाल लेते हैं कि नहीं हम बढ़ रहे हैं। बैंक में पैसा जमा कर दो, रोज निकालते रहोगे तो बढ़ रहा है, वो बढ़ नहीं रहा है, वो कम हो रहा है। बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत, काल चिड़ैया चुन रही निस दिन आयु खेत। काल रूपी चिड़िया आयु रूपी खेत को चल रही है। एक एक दिन बीत रहा है। आइए कथा की पृष्ठभूमि से आप लोग परिचित हैं। एक ऐसा सम्राट जिसका नाम परीक्षित है, इतने ऊंचे खानदान में उत्पन्न हुआ। हम तो जानते हैं कोई रिश्तेदार आपके घर आए और उससे कहो भैया यहाँ से सड़क तक कोई साधन नहीं है, एक रिक्शा खड़ा है और कोई है भी नहीं यहाँ, हम चलने में असमर्थ हैं, तो थोड़ा रिक्शा चला के सड़क पर ले चलो तो शायद जिंदगी में फिर वो आने छोड़ देगा। और तीनों लोक के मालिक से अर्जुन कहते हैं हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में रथ ले चलो। गोविंद कहते हैं जो आज्ञा सरकार, जहाँ कहो वही ले चलो। ऐसा परमात्मा कहाँ मिलेगा जो रथ चला। उस खानदान में उत्पन्न होने के बाद भी इनकी बुद्धि खराब हुई और वस्तुतः बुद्धि क्या खराब हुई, ये सब लीला भगवान की है। हर जीव परीक्षित की तरह है। एक गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर दोहा लिखा है, कभी आपने सुना होगा। चित्रकूट बहुत जाते थे तुलसीदास जी को। किसी भक्त ने कहा चित्रकूट क्यों जाते हैं, तो बोले सांप यदि किसी को काट ले तो मर जाता है, जहरीला सांप किसी को काट ले तो मर जाता है। भक्त ने कहा पूछते चित्रकूट क्यों जाते हैं, आप सांप कटवा रहे हो। बोले लेकिन वही सांप जब किसी नेवला को काटता है तब वो मरता नहीं है, एक औषधि जानता है, उसको मुंह में रख लेता है, मरता नहीं है। भक्त ने कहा महाराज चित्रकूट क्यों जाते हैं, आपको सांप और नेवले की लड़ाई बता रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा इसीलिए चित्रकूट जाता हूँ क्योंकि ये सारा संसार क्या है, सांप की तरह है। भव भुवंग तुलसी नकुल, ये सारा संसार सांप की तरह है, तुलसी नकुल की तरह है। और डसत ज्ञान हरि लेत, ये संसार का सांप डस लेता है तो सारा ज्ञान चला जाता है। तो चित्रकूट एक औषधि जो चितवत होत सचेत, चित्रकूट एक औषधि है जिसे देख लेने के बाद चेतना आ जाती है। चित्रकूट माने कूटस्थ परमात्मा, चित्रकूट माने गोविंद की महिमा लीला और कथा, ये एक औषधि है। भव भुजंग से बचने का एक उपाय है परमात्मा की मंगलमयी कथा। उस कथा में हम लोग बैठे हैं, आइए चला जाए।
सीधे कथा के क्षेत्र में कल देवी रुक्मिणी का विवाह भगवान श्याम सुंदर के साथ में हो। बड़ा उत्सव द्वारिकापुरी में मनाया गया। जहां तहां रुक्मिणी मंगल गाया जा रहा है। द्वारिकापुरी सजाई गई, सभी देवता आए, भगवान को प्रणाम किए, वंदन किए, चले गए। 1 साल 2 साल बीता और देवी रुक्मिणी ने गर्भ धारण किया। एक सुंदर बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम रखा गया प्रद्युम्न। प्रकृष्टेन उद्यमेन जाता प्रद्युम्न, बहुत उद्यम से। और भगवान श्याम सुंदर के वो कथा आप लोग जानते, संबरासुर नाम का दुष्ट था, कहीं कुंडली उंडली दिखाया तो उसको पता चला कि तेरी मृत्यु तो श्री कृष्ण और रुक्मिणी के गर्भ से जो बालक होएगा उससे होगी। उसने कहा मृत्यु तो हमारी होगी ही। शौरी घर से ही बच्चे को उठा के समुद्र में फेंक दिया। एक तिमिंगल नाम की मछली उसको निकल गई, बाजार में मछली बिकने गई। संबरासुर के रसोइया ने मछली खरीदा, रसोई घर में ले गए, पेट फाड़ा, उसमें से बालक निकला। नारद जी पहुंच गए, रसोई घर में बाया नाम की कन्या काम करती थी, उसको दे दिया, इसको पालो और कान में कुछ कह के अंतर ध्यान। मृत्यु से बचने का कितना उपाय व्यक्ति करता है, लेकिन जितने मृत्यु से बचने का उपाय करते हो उतने मृत्यु की ओर भाग रहे हो। फैजाबाद में जवाब हुआ तो लखनऊ ले चलो, हम लोग जानते शायद लखनऊ में नहीं मरते होंगे लोग, और आगे चलो और आगे चलो। शंबरासुर ने कितना उपाय किया, अब तो घर में थोड़े दिन में वो बालक सयाना हो। माया नाम की देवी ने कहा आप हमारे पति हो, कहा खबरदार, तो हमारी माँ हो, कहा नहीं, हमारे सदा सदा के पति हो, आप कामदेव हो, मैं रति हूं। भगवान शिव की तपस्या में देवताओं के कहने पर आपने बिगड़ डाला। भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोल दिया, भ्रष्ट हो। मैंने गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना किया, भगवान कब कृपा होगी तो ले जाओ, आज से तुम्हारा पति सबके शरीर में रहेगा, दिखेगा नहीं। हमने कहा भगवान सबके शरीर में रहेगा, दिखेगा नहीं, हमें क्या दिखेगा, हमें तो सशरीर चाहिए। बोले जाओ। भगवान श्री कृष्ण जब अवतार लेंगे, जगत वंश कृष्ण अवतारा हुई है हरण महामहिधारा, तो कृष्ण तनय हुई है पति तोड़ा, बचत अन्यथा हो न हुआ, आप वही हो। अब यहाँ एक बात बहुत बढ़िया, ये तीसरा नेत्र क्या है? भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोल दिया और कहा मतलब ये तीसरा नेत्र है क्या? हमारे कथावाचक लोग बहुत बढ़िया बात करते हैं कि जब भगवान शिव को श्री राम विवाह का निमंत्रण मिला तो पार्वती जी ने कहा आप ना चलो। भोले बाबा ने कहा हम क्यों न चले, निमंत्रण मिला, सपरिवार का अकेले जाओगे? कहा नहीं, वो घोड़ा जो है वो कामदेव घोड़ा बना हुआ है, भगवान श्री राम जिस घोड़े पर बैठ करके दुल्हा बन के जाएंगे वो कामदेव ही घोड़ा बना है। और कहीं उसको देखते आपने तीसरा नेत्र खोल दिया तो घोड़ा तो मिल जाएगा तुरंत, तब वाहन तुरंत कहां से आएगा? अभी तुरंत गाड़ी कोई जवाब दे दे तो तुरंत विवाह का वाहन कहां आएगा? भोले बाबा ने कहा देवी तुमने समझा, जब वो कामदेव लोगों को परेशान करता है तो हमारा तीसरा नेत्र खुलता है, लेकिन जब काम के ऊपर श्रीराम बैठते हैं तो तीसरा नेत्र जल बरसाता है तो आग नहीं बरसाता है। तो ये तीसरा नेत्र है क्या? सबके पास है, हमारे आपके सबके पास तीसरा नेत्र है। या तो जानबूझ के हम बंद किए हैं या तो खोलना नहीं चाहते। तीसरा नेत्र है ज्ञान का नेत्र। ये ज्ञान का नेत्र खुल जाए तो कामदेव जड़ जाएगा। ये मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, यही तीसरा नेत्र है। और ये तीसरा नेत्र सबका घर में खुला रहता है। घर में सबको अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी बहू दिखती है, लेकिन जब चौराहे पर जाते हैं तब इनकी आंख तीसरी बंद हो जाती है। तब संसार की माँ बेटी, इनको माँ बेटी नहीं दिखती। गोस्वामी जी ने कितनी बढ़िया बात कह दिया कि इतना कर लो तुमको भगवान न मिले तो हमारा नाम न लेना, और धन पत्थर मानिए पर स्त्री मां समान, और इतने पे हरि नाम मिले तो तुलसीदास मत लेना वरना। यही इस कथा का, पूरे कथा का आशय है कि तीसरा नेत्र खुला। समझाया देवी ने जाकर के दुर्बात कहने लगे और नहीं हुई, उसको मार करके और आकाश मार्ग से बहु रानी को विदा करके पहुंच गए द्वारिकापुरी में। द्वारिकापुरी में जैसे पहुंचे, देवी रुक्मिणी ने देखा है लंबी लंबी भुजा, भगवान श्याम सुंदर ऐसा मंगल में वेश, ये कौन है? ऐसे मुंह करने लगी और सोचने लगी, सौरी घर से मेरा बेटा गायब हुआ था, जहां होगा इतना ही बड़ा होगा, यहाँ होता
ध्यान भी हो गया हो तब हो गया, और वहीं पीछे भगवान खड़े खड़े सब देख रहे हैं, लेकिन कह नहीं रहे। अंतर्यामी प्रभु सब जानते हैं। इतने में नारद जी आए और नारद जी ने कहा, देवी आप ही का बेटा, आप ही की बहू, घर बैठे इतने दिनों के बाद बेटे बहू का आगमन हुआ है। संपूर्ण द्वारिकापुरी में फिर से महामंगल महोत्सव मनाया गया, बड़ा उत्सव मनाया गया। आगे सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान ने बहुत विवाह किया। तो बोले कितना विवाह किया? बोले बहुत विवाह किया, 16,108। तो सब कैसे सुनाओगे? तो कुछ कुछ अलग सुनाते हैं, कुछ इकट्ठे सुनाते हैं। श्री राम जय राम जय राम। सत्राजीत नाम का राजा था, भगवान सूर्य की उपासना किया, एक मणि पाया। एक निवेदन आप लोगों से मैं करूं, भगवान सूर्य को एक लोटा जल जरूर दे दिया करो, ये मेरी प्रार्थना है। अच्छा, जितने लोग बैठे हो ईमानदारी से बताओ, किसी के घर में भगवान सूर्य का फोटो है? ना होगा तो माना भी नहीं, क्योंकि वो सवेरे सवेरे आके टल जाते हैं, जितना दर्शन करना हो उतना नहीं करो। ये प्रगट देवता है, इनको कोई ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। और याद रखना, सबको पता है कि पानी से ही बिजली बनती है। आपके पास में तो थर्मल है, सब जानते हो, सरयू जी के जल से, और उसको कैसे कैसे बनता है। तो जल से बिजली बनती है, पक्का है। और एक एक लोटा जल जिसका परिवार प्रत्येक भगवान सूर्य को देता रहेगा, उसके परिवार की बिजली कभी जाने वाली नहीं है, उसके परिवार में कभी कोई अंधार नहीं होगा, तो नेत्र ही नहीं होगा। एक लोटा जल अवश्य भगवान शिव को दे दो, और कुछ नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है। बस एक लोटा जल लेकर के, अरे जहां ना आओ वही दे दो, उनके लिए तो अंदर बंदे ले नहीं ढूंढना। बहुत लोग कहते हैं हम तो शहर में रहते, बाथरूम में वही दे दिया करो। भगवान सूर्य की सत्ता तो सर्वत्र है, तो सूक्ष्म किरणें मांगी, भयंकर से भयंकर अंधेरी कोठरी हो, लेकिन दिन में पता लग जाएगा कि कब हो गया, तो सूक्ष्म किरणें वहां तक पहुंच जाएंगी। सत्राजीत ने भगवान सूर्य की उपासना किया, एक मणि मिली, 8 भाग सोना देती थी। अब नई नई मणि भगवान श्याम सुंदर को दिखाने के लिए गया। आप लोग भी कोई नया सामान खरीदते हो तो बताते हो, कोई ना पूछे तब भी, कोई नया नया मोबाइल ले आए संयोग से, कोई ना पूछे, आप जाने नहीं होगी अब नया आए, तो हर आदमी को लगता है वो ऐसे करके पहुंच गया, दौड़े दौड़े गए, प्रभु लगता है आपसे सूर्य मिलने आए। भगवान तो समझ गए सूर्य नहीं सत्राजीत। सत्राजीत भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा, बहुत अच्छी साधना किया। अरे लगा गाथा गाने ऐसे ऐसे महाराज। भगवान ने बहुत अच्छा है। बहुत ऐसी वस्तुएं होती हैं जो राष्ट्रीय संपत्ति होती है, यदि आपके पास ये मणि रहेगी अच्छा नहीं होगा। हो सकता है कोई दुश्मन आप पर चढ़ाई कर दे, तो मणि तो दे दो यहाँ के राजा को, और मणि से जो 8 बार सोना होगा वो आपके घर में पहुंचा दिया जाए। और इससे बढ़िया सवाल और क्या हो सकता। लेकिन जब खोपड़ी पे मौत आती है तो माता पिता गुरु गोविंद किसी की बात अच्छी, अब भाई इनसे मास्टर साहब से प्रधानाचार्य से कोई कहे कि भैंस हमें दे दो, दूध सब आपके घर में भिजवा देंगे, भैंस हम रखेंगे, गोबर भी आपके खेत में, तो क्या आपत्ति है आपको देने में। अरे भाई इसीलिए तो आप रखे हो 2 कार्य के लिए। लेकिन उस मूर्ख को कौन कह नहीं दिया, मनी मन नहीं सोचने लगा तपस्या हम करें, मणि राजा भाव करें, घर चला गया। उसका भाई प्रसेन एक बार मणि लेकर के जंगल में शिकार खेलने गया। जंगल में जाने की क्या जरूरत, मणि को लेकर के गया, सिंह ने मार करके प्रसेन को मणि ले लिया, जंगल में प्रवेश। वहां हमारे जामवंत जी रहते थे, जामवंत जी ने बच्चों को मार कर उसको सिंह को मार के मणि लेके बच्चों को दे दिया। कुछ दिन भगवान नहीं लौटे, तो सत्राजीत ने कहा, वो प्रसेन नहीं लौटा, तो सत्राजीत ने कहा, अरे लगता है मणि के लिए मेरे भाई की द्वारिकाधीश ने हत्या कर। आप लोग ये न चिंता करिएगा कि आजकल कोई निंदा कर देते, ये आदि समय से चला, यही अयोध्या है। एक धोबी खड़ा हो गया और वो द्वारिका है जहाँ भगवान की इतनी निंदा। अकेले में अपने पत्नी से कहा सत्राजीत ने, और पत्नी ने दूसरे से कह दिया, दूसरे ने तीसरे से कह दिया। देवियां खराब न माने, इनको श्राप है। महाभारत में ऐसी कथा मिलती है, इनके पेट में बात नहीं पचेगी और चाहे सब पच जाए। युधिष्ठिर ने श्राप दिया है। अब वो धीरे धीरे हल्ला हो गया और भगवान को कलंक लग गया। गोविंद ने 10-5 लोगों को लिया कलंक छुड़ाने के लिए।
जंगल में गए, देखा तो प्रसेन मरा पड़ा है, आगे बढ़े तो देखा सिंह मरा पड़ा है, भालू के बच्चे खेल रहे हैं। अभी भगवान ने पूछा ही था तक जामवंत जी जगे, वो त्रेता और सतयुग के जामवंत जी ने देखा मेरे बच्चों से कौन बातचीत कर रहा है, एक मुक्का भगवान पर चला दिया। भगवान ने भी सोचा कि चलो, सतयुग में तो इसने हमारे विराट रूप की परिक्रमा लगाई और त्रेता में बेचारा सलाह ही देखा रह गया, लड़ नहीं पाया, तो चलो आज इनकी इच्छा पूरी हो जाए लड़ने की। 27 दिन तक लड़ाई हुई। 28वें दिन भगवान ने ऐसा घूसा लगाया कि जामवंत की नस नस ढीली हो गई, खून बनने लगे। और भगवान ने ऐसे देख करके जामवंत को मुस्कुरा दिया। जामवंत ने कहा अच्छा, वैसे चाल, वैसे ढाल, वैसे रूप, वैसे मुस्कान, आप वही तो नहीं हो। भगवान ने फिर मुस्कान किया। मुस्कुराते ही जामवंत पहचान गए, मेरे प्रभु ये कौन सी लीला आपकी हुई। भगवान ने कहा चलो आपकी इच्छा रह गई थी, लड़ नहीं पाए थे। जामवंत जी को सलाह देने के लिए किया गया था। एक कथा बड़ी बढ़िया तुलसी रामायण लोग सुनाते हैं कि जब लंका पर भगवान ने विजय प्राप्त कर लिया तो विभीषण ने कहा प्रभु यही रहेगा। ये श्लोक कहाँ का है आज तक नहीं मिला। अब स्वर्णमयी लंका नगे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादि मेरी सी बहुत ढूंढा गया, मेरा नहीं कहा है। तो लक्ष्मण जी ने कहा हमारी भी इच्छा यही रहेगा, यही रहेगा वहां भरत जी है। भगवान ने कहा तुम कहते हो? हाँ। भगवान ने कहा जामवंत जी कहने तो रह जाए। अब लक्ष्मण जी जामवंत के पास गए, भगवान की इच्छा है यही रह जाए। जामवंत जी ने कहा उनकी इच्छा है। हाँ उनकी इच्छा है। तो जामवंत जी ने कहा ठीक है वो रह जाए, कोई बात नहीं। भगवान के कई रूपों का हमने दर्शन किया, लेकिन दत्तापहारी प्रभु दे करके लेने वाले सरकार का दर्शन नहीं किया। मैंने विभीषण को दे दिया था और फिर लेना चाहते हो। लक्ष्मण दौड़े दौड़े आए, प्रभु से बोले बोरिया बिस्तर बांधो चलो। जामवंत जी ने उत्तर दे दिया, इसीलिए हम पूछने गए थे। जामवंत जी पूछते हैं प्रभु कैसे आए। भगवान ने बताया हमें कलंक लगा इसी मणि के पीछे जो आपकी कन्या थी। जामवंत जी ने कहा भगवान हम तो मनुष्य हैं, हमें ज्यादा नहीं आता है, इतना जरूर जानते हैं बेटी को कोई वस्तु दे दी जाए तो लिया न जाए, तो हमने तो बेटी को दे दिया है। भगवान कहते हैं तो हम तो बिना लिए जाएंगे नहीं। जामवंत ने कहा प्रभु आप हमारे भगवान, हम आपके भक्त और ये नाता बहुत काल से चला आ रहा है, अब थोड़ा और नजदीक का नाता हो जाता। मेरी बेटी सयानी हो गई है और हमारे दामाद बन जाओ तो ये मणि तो अपने आप चली जाएगी। भगवान ने सोचा मणि लेना है तो कन्या को भी स्वीकार करना पड़ेगा, तो जामवंती को स्वीकार किया। और ये कथा मैंने बचपन में किसी वृद्ध ब्राह्मण से सुना। जब भगवान जामवंती को लेकर के चले तो रास्ते में बोले देवी समस्त द्वारिका की नारियां मुंह देखने आएंगी तो मुंह न दिखाना। ये माताओं बहनों को सुनने लायक, क्योंकि जब सब देखेंगी तो कहेंगे कि अभी तक तो मनुष्य की कन्या लाते थे, अब भालू की, कल देखो सिंह की और परसों देखो किसकी किसकी लाएंगे, तो घुघट किए रहे। प्राचीन काल में यही होता था कि सासू पहले मुंह देखती थी, कुछ देती थी, अब तो बेचारी सासुएं रह जाती है और पूरी दुनिया देख लेती। तो यही करना। और जब वो लोग कहें मुंह दिखाई क्या चाहिए तो कह देना कि एक एक एकादशी व्रत का हमें पुण्य दे दो। और यदि एक एक एकादशी व्रत का पुण्य द्वारिका निवासिनी नारियों ने दे दिया तो जैसे वह सुंदरी है वैसे तो भी सुंदरी हो जाओ। भगवान लेकर के चले और यहाँ आने में विलंब हुआ तो हमारे वसुदेव जी ने गंगाचार्य जी को बुलाया और सतचंडी महादेवी प्रारंभ कर दिया। देवी उपासना करने लगे और जैसे बोले पूर्णाहुत्यै स्वाहा, तब तक देखा आकाश मार्ग से भगवान दंपति के साथ नीचे आए। सब लोग मनाने लगे, भगवान आ गए, भगवान आ गए। और जैसा कि कहा था जामवंती ने वैसे किया, मुंह नहीं दिखाया, सबने एकादशी व्रत का पुण्य दे दिया और जामवंती जी परम सुंदरी हो गई। मणि सत्राजीत को भिजवाया, सत्राजीत मणि लेकर के आया। प्रभु ये मेरी कन्या सत्यभामा और ये मणि। भगवान ने कहा अच्छा कन्या तो ठीक है, हमारी पटबंदी होगी, लेकिन मणि हम नहीं देंगे। क्यों? बोले ये मणि हमारे घर में झगड़ा करवा देगी। मणि देने वाले दो और मणि एक। जामवंती कहेगी हमारे बाप ने दिया, सत्यभामा ने कहा हमारे बाप ने दिया, तो ये लड़ाई हो जाएगी, इसको ले जाओ।
बाद में वो बेचारा उसी मणि के पीछे मारा गया। सतधर्मा, अक्रूर, कृतवर्मा सब लोगों ने मिलकर के और सत्यजीत की हत्या करा दी। इस तरह से भगवान का सत्यभामा के साथ विवाह। एक विवाह बेमेल बुआ की बेटी के साथ किया, एक विवाह कामिनी से किया, एक विवाह अयोध्या में हुआ। अयोध्या के महाराज नग्नजीत थे, उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया जो मेरी बेटी के साथ नहीं विवाह करेगा जो 7 सालों को नाथ देगा। भगवान पहुंचे और बिलक बिलक रूप बना करके 7 सालों को नाथ दिया। इस तरह भगवान का 8 विवाह हुआ। भौमासुर का नाम तो आप लोग जानते हैं, पृथ्वी का बेटा है। 16,100 राजकन्याओं को बंदी बना दिया। कहीं इसने सुन लिया जितना ज्यादा विवाह कर लोगे तो भगवान बन जाओगे, तो भगवान बनने के चक्कर में 16,100 राजकन्याओं का हरण किया। इतना दुष्ट था कि स्वर्ग पर चढ़ाई कर दिया और इंद्र की माता आदिति के कान का कुंडल में भी चढ़ाया। आप तो देवता भी बहुत परेशान हो गए। अपने चारों ओर से खाई खुदवा करके उसमें बड़े बड़े यंत्र लगवा रखे थे। मुर नाम का एक दैत्य था, उसको भी नियुक्त कर दिया था कि मेरे नगर में कोई प्रवेश न कर पाए। सत्यभामा को लेकर के भगवान ने सारे अवरोधों को तोड़ा। मुर नाम के दैत्य को मारने के बाद भगवान का नाम पड़ा मुरारी। भौमासुर को लगाया, भौमासुर सामने आया और एक ही बार गोविंद ने चक्र छोड़ा। भौमासुर की खोपड़ी कटकर धरती पर गिर गई। भौमासुर के मरने के बाद धरती की भूमिका बड़ी अच्छी। महारानी पृथ्वी कहती है नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये नारायण पंकज लोचन प्रियो केयूरवान कुंडल मंडितान। बहुत अच्छा मेरे पुत्र को मार करके आपने बहुत बढ़िया। ये ठीक है क्या? चाहे जितना बदमाश बेटा हो, चाहे जितना दुष्ट पति हो, पुत्र और पति की मृत्यु पर माता और पत्नी पश्चाताप तो करती। अकेली धरती माता ऐसी देवी है जो अपने पुत्र के मृत्यु पर गोविंद का स्तवन करके धन्यवाद देती। प्रभु आपने अत्याचारी बेटे को मार करके धर्म की स्थापना किया है। ये क्या है? ये शिक्षा हमको आपको मिलती है जब हम अपने बेटे के बुराई को दबाते हैं और पड़ोसी के बेटे के बुराई को उभारते हैं, तब समाज में कैंसर होता है। वो बड़ी पुरानी देहाती कहावत है, जरूर सुने होंगे आप लोग। कहीं गांव में गधा मर गया तो लोग पंडित जी के पास गए। पंडित जी गधा मर जाए तो क्या होता है? पंडित जी ने कहा बड़ा दोष। अच्छा पंडित जी आपका बेटा संतोष भी रहा हो तब? पंडित जी ने कहा जहां पुत्र संतोष तहां गधा मारे नहीं कोनो दोष। यही समाज का कैंसर है। जब हमें अपनी बुराई नहीं दिखती, अपने परिवार की बुराई नहीं दिखती, बुराई दूसरे की दिखती है, तब ये ठीक नहीं है। देखो लेकिन अपनी दिखती का। एक बड़ी अच्छी कथा राम रावण युद्ध चल रहा है, उसमें बताया कहीं सुना पड़ा था। तो भगवान विष्णु सहायता करने आए। किसकी? भगवान राम की। और जब भगवान राम की सहायता करने आए तो शाम को युद्ध समाप्त हुआ। तो विष्णु भगवान जा रहे थे तो नारद जी मिल गए। प्रभु यहाँ कहा? भगवान विष्णु ने कहा सहायता करने आया था। किसकी? प्रभु श्री राम की। तो हुआ क्या? बोले हुआ क्या? रावण गरजने लगा तो उसी के हृदय में छिप गए। अब पूरा युद्ध होता रहा, छिप बैठे रहे। अब शाम को युद्ध खत्म हुआ तो निकल के चले गए। नारद जी ने कहा अच्छी जगह आपने ढूंढ लिया था, कहीं देख लेता तब क्या करता? भगवान विष्णु ने कहा यही तो बात है नारद, दुष्ट कभी अपने हृदय को देखता नहीं है। अब देख ले तो असंभव हृदय अच्छा तो अभी देख ले तो उसका कल्याण हो जाए। धरती ने भगवान की मंगलमय स्तुति किया है, भगवान प्रसन्न हुए। इसके बेटे का नाम था भगदत्त। भगदत्त को गद्दी पर बैठा दिया और समस्त राजकन्याओं को द्वारिकापुरी में पहुंचाया। जितनी राजकन्याएं थी वो सब भगवान को देख करके भगवान को ही पति के रूप में चाहने लगी है। बढ़िया 16,100 मंडप बना और भगवान 16,100 रूप धारण किए और सबके साथ में विवाह किया। अब यहाँ यदि किसी को शंका हो जाए कि ये कौन भगवान है, कोई नारी विपत्ति में हो और उसको विपत्ति से हम मुक्त कर दें तो क्या ब्याह का प्रस्ताव रख दें?
ये तो कोई उचित नहीं हुआ। लेकिन यहाँ 2-3 कारण बहुत अच्छा है। ये सनातन धर्म में कहीं शंका करे तो जरूर बताइएगा। पहली बात तो ये खराब न मानिएगा, ये जितने पुरुष वर्ग बैठे हैं सावधानी से सुनिएगा। आदि युग से लेकर आज तक स्त्रियों के प्रति पुरुष कभी सही से ईमानदार रहेगा। आपको आश्चर्य होगा सुनकर कि अब तो बहुत बड़ी स्वतंत्रता हो गई, अब तो बेटियां अध्ययन भी करने लगी, उनको हम लोग आगे भी बढ़ाने लगे। नहीं तो नारियों को घर से बाहर निकलना बड़ा कठिन होता था। एक श्लोक कहीं हमने पढ़ा, अब पढ़ा तो वो लिखने वाले कौन थे वो मिलेंगे भी नहीं, लेकिन उनकी खोपड़ी यहाँ तक पहुंची। उन्होंने श्लोक लिखा, आगत स्वागतम सारम। यदि कोई व्यक्ति आवे तो उसका स्वागत करे, सार वस्तु। रात्रौ सारम च जागरणम, रात्रि में जागना सार वस्तु है। अभोजनस्यागतम सारम, भोजन के समय थोड़ा सा घी पड़ जाए तो वो सार वस्तु है। आगे कहते हैं स्त्री सारम च ताड़नम, स्त्री को मारना ही सार वस्तु। अब क्या वो मां नहीं थी उनके, बहन स्त्री को मारना सार वस्तु कहां से हो गया? देहात में भी हमने सुना ना गुनाहन 4 गुनाह, इनको मार दिया। ये परंपरा तब से चली आई आज तक। ये हमारे भगवान श्री कृष्ण का ऐतिहासिक क्रांतिकारी नारी उत्थान का कारण है। इतना बिगड़ चुका था उस समय का समाज, यदि नारी को कोई हठात छू देता था कुंवारी कन्या को तो दूसरा पुरुष विवाह नहीं करता था। अभी महाभारत सीरियल आ रहा था, आपने देखा होगा, शिखंडी उसका कारण बना है। अब आप विचार करो कि यदि हमारे गोविंद ऐसा कदम न उठाते तो वो 16,100 कन्याएं जिनका स्पर्श कर दिया था भौमासुर ने, अन्य पुरुष विवाह नहीं करता तो वो सब क्या करती? या तो समुद्र में कूद के प्राण दे देती, या तो उनके द्वारा समाज में अराजकता फैल जाती। भगवान ने कहा इनका अपराध क्या है और सबको अपना। ये हमारे भगवान का ऐतिहासिक और दूसरा उत्तर संत लोग बताते हैं, भगवान श्री राम भगवती सीता के निर्वासन के बाद थोड़ा दुखी रहने। जब दुखी रहने लगे तो एक दिन अगस्त्य जी आए, बोले गुरुनंदन आप एक यज्ञ करो, यज्ञ करने से अनेक साधु महात्मा विद्वान पधारेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा। भगवान ने कहा ठीक है। यज्ञ की पूरी तैयारी हो गई और जब पूरी तैयारी यज्ञ की हो गई तो अगस्त्य जी ने कहा भगवान अब दीक्षा लेना है, तो चलो हो जाए दीक्षा। अगस्त जी ने कहा सनातन धर्म की संस्कृति में बिना नारी के कोई पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, हमारे नियम। अन्य धर्मों में नारी कोई इज्जत नहीं, लेकिन हमारे यहाँ बिना नारी के हम पूजा पाठ नहीं कर सकते। कोई हमारे महात्मा विदेश गए तो विदेश के लोगों ने कहा इंडिया से आए, हाँ, तो हुटिंग करने लगा, वहाँ तो बहुत पर्दा प्रथा है और हमारे यहाँ तो स्त्रियां देखो साथ साथ चलती हैं, एक में खाएं, और आपके यहाँ तो ऐसा नहीं होता। बाबा जी ने कहा हाँ है तो पिछड़े लोग हैं। बाबा जी ने कहा हाँ भाई हमारे यहाँ तो ये है, स्त्रियों को पर्दा में रखा जाता है, और आप लोग बोले हमारे यहाँ तो देखो साथ साथ घूमे साथ साथ खाएं। बाबा जी मुस्कुराए और बोले जैसे आप लोग रहते हो वैसे हमारे यहाँ कुकुर मिलाप रहा करते हैं मनुष्य। हम लोग मानव हैं, इसलिए हम लोग मर्यादा से और शिष्टाचार से रहते हैं, आपके जैसे हम नहीं रह पाए। तो सनातन संस्कृति में बिना नारी के, और रहा बात अधिकार, तो जितना अधिकार हमने दिया ईमानदारी से बताओ उतना अधिकार कौन देगा? अंगूठा लगाने वाली नारी और मास्टर से विवाह हुआ, दूसरे दिन मास्टराइन हो गए। पूरा समाज उनको मास्टराइन कहेगा कि नहीं? एक भी हल्दी मिर्चा का भाव न जाने सेठ की पत्नी सेठानी है, बताइए आप। साहब की पत्नी साहबाइन है, तो चाहे कुछ न जाने, इतना सम्मान कौन देगा? किस देश में इतना सम्मान है? इतना सम्मान हमने दिया है नारी जाति को। अगस्त जी ने कहा भगवान जंगल से भगवती सीता को बुला लिया जाए। प्रभु राम ने कहा जिस अपवाद के कारण मैंने भगवती का परित्याग किया, अभी वो अपवाद समाज में ऐसा नहीं कर सकता, तो दूसरा विवाह कर लीजिए। भगवान कहते हैं ये तो और नहीं, एक पत्नी व्रत धरा राजर्षि चरिता शुचि स्वधर्मं गृह में धीम शिक्षयन् स्वयं आचरत्। ये 9 स्कंद भागवत का श्लोक।
नारियों को इतना उपदेश मंच पर लंबा चौड़ा दिया जाता है, एक धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पत्र प्रेमा, लेकिन ये श्लोक भी रटा देना चाहिए प्रत्येक पुरुष को, एक पत्नी व्रत धरो राजस चैनता सुची। भगवान श्री राम ने भगवती मैथिली को प्रथम बार अयोध्या की धरती में देखा तो हाथ पकड़कर कहा, देवी सीता हमारे खानदान में बहुत विवाह करने की परंपरा है, लेकिन ये राम प्रतिज्ञा करता है ये दूसरा विवाह नहीं करेगा। रामो दृढ़ न विवाह, राम दूसरा नहीं बोलता है तो प्रभु ये तो संभव ही नहीं है। अब और कोई उपाय? अगस्त जी का एक उपाय है, सोने की सीता बनाई जाए, आपके बगल में बैठाई जाए तो ये हो। स्वर्ण की सीता बनाई गई, भगवान श्री राम के बगल में बैठाई गई, भगवान ने पूजन किया। 16,100 यज्ञ भगवान ने किया और 16,100 स्वर्ण की सीताएं बनाई गई। ऐसे तो रामायण में आप पढ़ते हो, कोटिन बाज में प्रभु कीने, करोड़ों बाज में यज्ञ किया। देखो, श्री राम जय राम, 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 जय जय राधा रमण गिरधारी, जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, जय जय राधा रमण जय राधा रमण, 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 हम आए शरण तिहारी, गिरधारी श्याम बनवारी, हम आए शरण तिहारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। तो ये अंतर कथा है। 16,100 यज्ञ किया, 16,100 स्वर्ण की सीताएं बनाई गई। यज्ञ के बाद स्वर्ण की सीताएं सब एक मंदिर में रख दी जाती थी और जब भगवान इस धरती को छोड़कर जाने लगे 11,000 वर्ष के बाद, तो उन सबने कह दिया प्रभु आपके समीप बैठकर सत्कर्म करने का अवसर मिला, तो क्या मैं मूर्ति तक रह जाऊंगी या कभी अंग संग का लाभ होगा? भगवान ने कहा सब कृष्णावतार में राज कन्या हो जाना और सबका भवासुर हरण करेगा और सबको हो गया। ये दूसरा कारण। तीसरा कारण है वेद में 1,00,000 मंत्र है जिसमें 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं, 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं, 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के। तो ये जो 16,000 उपासना कांड के मंत्र हैं उपलब्ध वेद में इतना मंत्र नहीं है, लेकिन ये प्रसिद्धि है। वही 16,000 भगवान की पत्नियां हैं, 108 उपनिषद और 16,000 वेद मंत्र। भगवान स्वयं वेद है। इस तरह से 16,108 का समाधान हमारे किया गया। 16,108 रानियां हो गई भगवान की, सबसे 10-10 बेटा, एक बेटी। आप गणित लगाते रहिए कितनी संख्या हो गई। तीसरा कोट्या 80 लक्ष 88, 3 करोड़ 88 लाख अध्यापकों की संख्या थी।
ये केवल द्वारिकापुरी में इतने अध्यापक थे। अरे वो उग्रसेन के लिखा है एक नील सेना थी, एक नील उग्रसेन की सेना थी। द्वारिकापुरी चारों तरफ से इस महामंगल हो रहा है, सब आनंद ले रहे हैं। एक दिन भगवान ने एक अद्भुत काम किया। कभी कभी ये देवियां अपने ऊपर न लगा लेंगी, कहीं कहीं किसी किसी के यहाँ संयोग से विवाह हुआ हो और उस समय मकान न बना रहा हो, गाड़ी घोड़ा ना रहा हो, सर्विस ना रही हो, तो सब नहीं एक आध देवियां कहती हैं इनके क्या रखा भाई, तो सब हमारे बात आए बात हुआ है। कोई कोई सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसा थोड़ा थोड़ा रुक्मिणी जी को भी लगने लगा, मैं आई तो कुछ नहीं, और उसके बाद ये सब भगवान ने सोचा मेरे चरणों के समीप में रह करके भी घमंड बना रहा, तो फिर मेरी ईश्वर होने का क्या मतलब है। एक दिन भगवान श्याम सुंदर विश्राम कर रहे हैं, देवी रुक्मिणी पंखा कर रही है, और पंखा करते करते भगवान श्री कृष्ण ने कहा देवी तुम तो बहुत सुंदरी थी, मैं तो सुंदर था नहीं। तुम तो राजकन्या थी, मेरे पास तो कहीं का राज नहीं। तुम तो कुलीन कन्या थी, मैं तो कुलहीन था। ना मेरे कुल का ठिकाना, ना मेरे पास कोई राज था, ना मैं नारद जैसे कुछ महात्मा पहुंच गए और बस हमारा गुणानुवाद करने लगे, जिनका काम है भिक्षाटन करना, और तुमने निर्णय ले लिया। तो देवी वहां होती तो राजमय की, पट्टमय की, और यहाँ इतने रानियों के बीच में कैसे रह रही हो। अभी भी देवी रुक्मिणी को कुछ नहीं लगा। अंत में भगवान ने कहा हमारी तरफ से तुम्हें छुट्टी है, जहाँ इच्छा हो वहां जाओ। अब ये कोई भी नारी नहीं सह सकती, वो तो देवी रुक्मिणी है, वो धरती पर गिर पड़ी, जोर जोर से रुदन करने लगी। भगवान ने 4 हाथ से वहां देवी रुक्मिणी को संभाला, चतुर्भुज हो गए, चारों हाथों से संभाल लिया देवी रुक्मिणी को। और जब रुदन करने लगी भगवान ने कहा हमने हंसी किया। जब देवी रुक्मिणी ने एक एक प्रश्न का उत्तर देना शुरू किया तो हमारे गोविंद की सारी ठकुराई भुलाई गई। भगवान से कहती हैं प्रभु आप कहते हो कि मैं सुंदर नहीं हूँ, और समस्त संसार का सौंदर्य तो आपके नखमण चंद्रिका में। सूर्य चंद्र को पकड़ लिया जाए, एक नहीं करोड़ों करोड़ों सूर्य चंद्र को पीस करके तब एक कोई सुंदरी नारी बनाई जाए, तब भी आपके नखमण चंद्रिका के करोड़ों अंश के बराबर नहीं हो। आप कहते हो कि हम सुंदर नहीं, आप कहते हो हमारे कुल का पता नहीं। प्रभु जहाँ आप कहते हो वही कुल बन जाता है। जब एक एक करके, और आपने कहा कि ये नारद जैसे भिक्षाटन करने वाले लोग, तो आपको धनिकों लेकर जाना है। आपको जब जाना है तो संतों ने भिक्षाटन करने वालों ने ही जाना है। श्री राम जय राम। भगवान ने देवी रुक्मिणी से कहा देखो हमने इस तरह से इसलिए किया क्योंकि प्रायः जब कोई भी कन्या विदा होती है तो फिर वो रोती है, लेकिन जब तुम्हारा हमने हाल किया तो कुछ परिस्थिति ऐसी थी कि तुमने रोया नहीं, तो हमने सोचा लाओ कोई ऐसी भाषा बोल दे तब तो रो, तो देखा रोती हो तो कैसी लगती है, अच्छी लगती हो, रोती हो तब भी अच्छी लगती हो। रुक्मिणी ने कहा महाराज फिर कभी इसको दोहराएंगे तो ये दासी चरणों में ही प्राण दे देगी। अच्छा इस कथा को बीच में लाने की क्या आवश्यकता थी? ये जो कथा भगवान बीच में लाए हैं प्रहसन की, ये बूढ़े लोग जरूर सुने, जो रिटायर्ड लोग हैं उनके लिए है। बूढ़े लोगों के लिए ये कथा है कि कभी कभी अपने पत्नी को कोई पुरानी बात कहते चिढ़ा दिया तो थोड़ा रोए रोए लगी तो प्रेम बढ़ जाएगा। अभी नहीं की कथा सुन के जाओ चिढ़ाने शुरू कर, कोई पुरानी बात ऐसी कह दो कि थोड़ा तुम्हारे नैहर में ऐसा था या ऐसा, तो कुछ बोलोगे तो थोड़ा रोने लगेगी, और रोए रोएगी तो स्नेह बढ़ जाएगा। अगर नहीं की कथा में लिखा है तो प्रत्येक शुरू करो, कभी कभी कर देना चाहिए। इसलिए भगवान ने ऐसा किया। द्वारिकापुरी में आनंद से हमारे गोविंद रह रहे, इसी बीच में एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। बच्चे खेलने गए और खेलते खेलते कुएं के पास गए तो कृकलासों दर्शा, वहां कृकलास माने गिरगिट देखा। अब निकालने लगे तो निकाल नहीं पाए, दौड़े दौड़े गए भगवान के पास। प्रभु पधारे, अपने पीताम्बर को भगवान ने कुएं में डाला। पीताम्बर का स्पर्श होते ही वो जीव बाहर आया और एक स्वस्थ सुंदर नृपत के रूप में प्रकट हुआ। कौन हो भैया? महाराज हमें आपने नहीं पहचाना? नहीं। बोले महाराज जब कभी दानियों का नाम आपके कान में आया होगा तो हमारा नाम जरूर आया होगा, हमारा नाम नृप है। मैंने इतनी गायों का दान किया, कितनी वर्षा ऋतु में जितनी वर्षा की बूंदें होती हैं, इतनी गायों का
इतनी धरती पर जितने धूली के नाम है। अब इसका क्या मतलब है? ना तो धूली के कणों को गिना जा सकता है, ना वर्षा ऋतु में बूंदों को गिना जा सकता है, ना ही आकाश के नक्षत्रों को गिना जा सकता, अनगणित। और ऐसी गाय नहीं पयस्वनी तरुणी रूपशीला गुणोपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जित रोप्य खुराम सबत्साम दुकूल वाला भरना गदावा। ये हमने कहा पयस्वनी दूध देने वाली गाय, तरुणी गाय, बछड़े वाली गाय, उसके सींग और खुर में सोना मढ़ा करके। और ये न सोच लेना भगवान कि मैंने कहीं अधर्म से न्याय अर्जित, न्याय से जो पैसा मिला उससे गाय खरीदा। भगवान ने कहा फिर तुम्हारी दुर्दशा क्यों हो गई? इतनी सावधानी से आपने गोदान किया तो ये दुर्दशा कैसे हो गई? अरे कहा महाराज एक बार किसी ब्राह्मण की गाय मैंने दे दी, मेरे झुंड में आ गई। अब इसको मिला वो लेके जाए और इसकी गाय वो आवे, दोनों लड़ गए। मेरी गाय लड़ते लड़ते मेरे पास आए, मेरे मुंह से निकल गया है ब्राह्मण, धरती पर जितने ब्राह्मण हैं उनको मैं ही तो देता हूँ, तुमको भी मैंने दिया हो। उसने डांट करके कहा खबरदार, मैं वो दान लेने वाला ब्राह्मण नहीं हूँ, मैंने अपने श्रम से गाय को खरीदा था, हमने दान कर दिया। हमने हाथ जोड़कर कहा भगवान 100 गाय ले लो। कहा गाय लेते नहीं हो तो कैसे ले लो? हमने कहा प्रभु 1000 ले लो। अरे कहा लेते नहीं हो तो कैसे ले लो? अब मैं सिर हिलाता रहा और दोनों चले गए, हमारी मृत्यु हुई। धर्मराज ने पूछा पहले पाप भोगोगे कि पुण्य? हमने कहा पहले पाप ही भोग ले, और नीचे गिरेंगे गिट हो गए। और आज आपका पावन दर्शन हुआ, अब हमारा उद्धार हो गया। जब नृग चला गया तब भगवान ने अपने परिवार को बुलाया। और ये श्लोक जो बोलने जा रहा हूँ जरूर सुनिए। भगवान कहते हैं स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरेच्चद खष्टिवर्ष सहस्राम निष्ठायाम जायते कृमि। स्वदत्ताम का अर्थ है स्वदत्ताम स्वकन्याम दत्ताम, कन्या को जो धन आपने संकल्प कर दिया हो, गुरु जी को, पंडित को, आचार्य को, पुरोहित को जो संकल्प कर दिया हो, यदि वो संकल्पित धन कोई अपने घर में रख लेता है तो 60,000 वर्ष तक उसको विष्ठायाम जायते कृमि। अब आगे व्याख्या करेंगे, बस तुम्हें रहने आगे नहीं, सबको समझ में आ गया। विष्ठायाम जायते कृमि 60,000 वर्ष। इसलिए संकल्प की हुई वस्तु कभी घर में नहीं रखा। कांप गए जितने जगवंशी थे, देखो महाराज कैसे भोगना पड़ा। बीच बीच में भगवान ये शिक्षा देने के लिए कार्य करते हैं। इसी बीच में एक मधुर कथा आई, आप लोगों ने नाम सुना होगा बाणासुर का। बाणासुर के 1000 भुजा। अरे एक बार उसने मंगाया 500 मृदंग एक साथ बजाने लगा और शिव तांडव गाने लगा। धिमिन 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 धनन मृदंग तुंग मंगला ध्वनि कर्म प्रवर्त प्रचंड तांडवास रानिलिम निर्जरी निकुंज कोटरे वसंत मुक्त दुर्मति सदा शिरस्त्र मंजलिम वहन लोल लोल लोचनो राम भाग लगता शिवे मंत्र मंचरम कदा सुखी भवा। कब सुखी होगा? प्रकट हो गए बाबा परम रूढ़ी। बोले महाराज ऐसे नहीं तो कैसे? बोले बैल पे सवार हो जा। बैल पे भोले बाबा बैठ के, बोले ऐसे बैल पे बैठ के हमारे नगर के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब बाबा ने परम रूढ़ी कहा तो ये वस्तु पहने। मन ही मन में बाबा सोच रहे कैलाश के बाद अब तो यहाँ ड्यूटी लग गई, अब नगर के चारों ओर चक्कर लगा। इधर बाणासुर की एक कन्या थी जिसका नाम था उषा। रात्रि में उसने देखा कि मेरा व्याह प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध से हो रहा है। ये प्रद्युम्न जी जो विवाह करके लाए थे उनके एक बेटा हुआ। अच्छा, अनिरुद्ध का 2 विवाह हुआ। अनिरुद्ध का 2 विवाह और दोनों में हुआ युद्ध, बिना युद्ध के कहा विवाह। एक यहाँ हुआ, एक दुर्योधन किया। उसने रात्रि में देखा मेरा व्याह हुआ। सवेरे सवेरे सखियों के बीच में बताने लगी। उसकी सखी जादूगरनी थी, चित्ररेखा नाम था। कहा मैं संसार के पुष्पों का चित्र बनाती हूँ, जिसको देखा होगा कह देना। इसने इशारा किया, वो 5 से उठा के ले आई। पता लगा बाणासुर को मेरे घर में किसी पुरुष का प्रवेश,
बाणासुर ने बांध दिया। किसको? अनिरुद्ध जी को। नारद जी ने सोचा कथा तो रुक गई, वो बीड़ा बजाते बोल गया जाओ द्वारिका अधिकारी आए, नारद क्या समाचार है? नारद जी ने कहा सरकार इतना बेटा बेटी न पैदा करो कि पता ही न चले कौन कहाँ है। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा क्या कहना चाहते हो? बोले क्या कहना चाहते हो? खोलो आपका पौत्र अनिरुद्ध कहाँ है? गुप्तचरों ने कहा महाराज तो 6 महीने से गायब। नारद जी ने कहा वो तो वहां है। कहाँ? बोले बाणासुर के यहाँ। चलो छोटी सी सेना की टुकड़ी लेकर के भगवान पधारे हैं और जैसे लड़कारा अब दौड़ा दौड़ा बाणासुर गया भोले बाबा के पास, कहा चलो लड़ाओ। इसी दिन के लिए वरदान मांगा था। एक तरफ भोले बाबा और दूसरी तरफ कन्हैया, दोनों लोग सामने सामने खड़े हैं। दोनों एक एक को अपना आराध्य मानते हैं। मन ही मन में भोले बाबा ने कहा लाला चेला का मामला है। भगवान ने भी कहा बाबा नाती पोता का मामला है, लड़ना तो पड़ेगा ही। आकाश मार्ग में देवता लोग इस युद्ध को देखने के लिए आए। ऐसा युद्ध हुआ रोंगटे खड़े हो। भोले बाबा ने त्रिशूल छोड़ दिया, गोविंद ने चक्र छोड़ दिया, चक्र और त्रिशूल टकराने लगे। भोले बाबा ने पाशुपतास्त्र छोड़ दिया, भगवान ने विश्वास्त्र छोड़ दिया, दोनों अस्त्र टकराने लगे। भोले बाबा ने आग्नेय अस्त्र छोड़ दिया, गोविंद ने वरुणास्त्र छोड़ दिया, आग लगने लगी, पानी बरसने लगा। एक नई लड़ाई शुरू किया। भोले बाबा ने छोड़ दिया माहेश्वर ज्वर, भगवान की सेना में सबको बुखार चढ़ने लगा। तो हमारे गोविंद ने भी छोड़ दिया वैष्णव ज्वर। अब ये लड़ाई आपने पहली बार सुना होगा। बुखार बुखार लड़ जाए, जुकाम जुकाम लड़ जाए, सर्दी सर्दी लड़ जाए। ये लड़ाई यदि हमारे देश के वैज्ञानिक जान लें तो भारत सरकार की कम क्षति हो। ऐसा भयंकर ये वैष्णव ज्वर चढ़ गया माहेश्वर ज्वर के ऊपर। माहेश्वर ज्वर चिल्लाया नमामि त्वाम अनंत सत्ते अनंत बाहुर नमोस्तुते। भगवान के मां भय जरे, अरे चिंता मत कर, तेरे द्वारा की हुई स्तुति से बुखार पीड़ित प्राणी को जो अभिमंत्रित करके जल देगा उसका ज्वर दूर हो जाएगा। भगवान ने सोचा ही सर्दी जुकाम कब तक लड़ता रहेगा। भगवान ने भोले बाबा पर चला दिया जृंभणास्त्र। अब बाबा जमाई ले चुटकी बजाओ और भगवान श्री कृष्ण को काटने लगे बाणासुर की भुजा को, जैसे इस समय लोग धान काटते हो। 4 भुजा बनी। बाबा ने कहा छोड़ दीजिए, मेरा शिष्य है। भगवान ने कहा मारना वैसे भी नहीं है क्योंकि ये प्रहलाद के कुल में उत्पन्न हुआ है। 21 पीढ़ी मेरे द्वारा अवध्य है। बहु रानी को विदा करा के ले आए और द्वारिकापुरी में फिर मंगल महोत्सव मनाया जाने लगा। इसी बीच में एक पौंड्रक नाम का राजा था, उसने अपने आप को भगवान घोषित कर दिया। 1000 चेला बन जाए, 10-5 हजार चेला बना लेते हो भगवान। हमारे यहाँ भारत की धरती पर संभवतः 137-38 भगवान थे, तो कुछ मर गए, कुछ जेल में, कुछ देखो और कहा जाए। आप लोगों से प्रार्थना है भगवानों से दूरे रहिएगा, इन भगवानों के चक्कर में मत पड़िएगा। पौंड्रक भी भगवान बन गया, सुंदर मुंदर था, थोड़ा बना लिया चेला बोला, काशी नरेश से मित्रता कर लिया, बड़ा बड़ा मंच लगाएंगे, बहुत चढ़ोतरी होगी, फिर हमारा आपका बैठे। अब भगवान तो बनी गया जहां तहां। भगवान आजकल बनने में कुछ लगता नहीं है, बस कुछ अपने समर्थक तैयार कर लो और भगवान बन जाओ। आगे जो होगा सो देखा जाएगा, अभी तो बन जाओ भगवान। काशी नरेश से कहा ये क्या चिंता है? क्या बोले? वो द्वारिकाधीश। अरे द्वारिकाधीश की क्या चिंता हो, तो भगोड़ा है, देखो समुद्र के बीच में रह रहा है कि नहीं, तब क्या करे? बोले एक पत्र लिख दो कि तू नकली हम असली। और देखो खोपड़ी पर मौत नाचने गए। इन तथाकथित भगवानों से कोई हम लोगों को चिंता नहीं है, लेकिन कम से कम तुम बने ही रहो, हमारे भगवान की निंदा काहे करते हो भाई? अब एक दूत पत्र लेकर के द्वारिकापुरी में गया। आइए आइए, कहाँ से? श्री श्री 1008 श्री पौंड्रक जी महाराज के यहाँ से आए। हमारे लिए क्या आदेश है? आप नकली हो और हमारे भगवान असली हैं, तो क्या करना है? बोले शंख चक्र फेंक दो, हमारे भगवान के शरण में जाओ। भगवान मुस्कुराए, बोले जाओ अपने भगवान से कह दो कल आ रहे हैं और ये शंख चक्र उन्हीं के खोपड़ी पर फेंकेंगे, अलग फेंकने से तो कोई लाभ है नहीं। अब तो बेचारा घबराया, काशी नरेश के पास दौड़ा दौड़ा गया, अरे वो तो आ रहे हैं। काशी नरेश ने कहा मुझे तुमने उड़ाए हैं तो मुसीबत कौन झेलेगा? भगवान तुम बने हो तो जेल कौन जाएगा? अब बोलो। और जैसे हमारे गोविंद पहुंचे, ये भी नकली शंख चक्र लेके प्रकट, अरे नकली गरुड़ उड़ाने लगा।
भगवान जी का वाह, एक बार गोविंद ने चक्र छोड़ा, उसकी खोपड़ी धरती पर गिर गई। भगवान खत्म। काशी नरेश लड़ने आए, भगवान ने काशी नरेश की भी खोपड़ी उनके आंगन में काट के फेंक दिया। काशी नरेश का एक बेटा था जिसका नाम था सुदक्षिण। सुदक्षिण तांत्रिक यज्ञ करने लगा, भेड़ा बकरा स्वाहा, उसमें से लाल लाल अंगारा प्रकट हुआ। कृत्या क्या करे, आ जाओ द्वारिकापुरी चला जाओ। अब द्वारिकापुरी में जाकर के वो अंगारा ऐसे बढ़ाने लगा, सब लोग घबराए। भगवान ने चक्र से कहा इसको खदेड़ो, चक्र ने उस अंगारा को खदेड़ा, वो चक्र काशीपुरी में आया। सबसे पहले स्वाहा कराने वाले पंडित जी का सत्यानाश किया, फिर जजमान का सत्यानाश किया, फिर पूरी काशी नगरी जलाकर खाक कर दिया। एक बात तो पक्की है, ये जंत्र मंत्र तंत्र करने वाले करते रहेंगे। आप किसी का अहित ना करो, ईमानदारी से अपने कर्म पर भरोसा करके रहो। यांत्रिक मांत्रिक तांत्रिक आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बस आप अपने रास्ते पर चलते रहो। एक द्विविध नाम का बानर था, नरकस्यासीत् सखा कश्चित् द्विविधो नाम वानरः। अरे 1000 हाथी का बल रखा, इसने सुना कि भौमासुर मार दिया गया, द्वारिकापुरी में पहुंच गया, लगा अत्याचार करने, अनेक परेशान करने लगा। बलराम जी जहां थे वहां पहुंच गया, एक वृक्ष उखाड़ के बलराम जी पर फेंक दिया। बलराम जी ने उस वृक्ष का प्रतिकार किया, दोनों लोगों में युद्ध। अंत में बलराम जी ने एक तमाचा खींच के मारा और खून उगलता हुआ धरती पर गिर गया। इसका भी उद्धार हो गया। श्री राम जय राम। बलराम जी एक बार श्री राम वृंदावन पधारे और वृंदावन में फिर से रासलीला किया। यमुना जी का आवाहन किया, यमुना जी नहीं आ रही थी तो बलराम जी ने हाथ से खींच दिया। आज ये यमुना जी वहां बनी है। नारद जी भगवान की दिनचर्या देखने के लिए पधारे, सोचने लगे प्रत्येक स्थान पर तो भगवान होंगे नहीं। रुक्मिणी के कमरे में प्रवेश किया तो देखा भगवान बैठ करके जलपान कर रहे थे, खड़े हो गए। आइए आइए नारद जी, कोई साधु महात्मा किसी गृहस्थ के यहाँ पधारे तो उसका सौभाग्य। नारद जी ने कहा बैठे रहो। और नारद जी जहाँ जहाँ जिस जिस भवन में भगवान के पधारते वहीं वहीं भगवान कहीं कलयुग करते, कहीं पूजा करते, कहीं पाठ करते, कहीं बात करते, कहीं विदाई करते, कहीं कुछ करते। और नारद जी जिस जिस भवन में प्रवेश करते हमारे गोविंद एक ही भाषा बोलते, आइए नारद जी कब आए हो। नारद जी ने कहा सरकारी कब आए हो ये बोलना तो बंद करो। भगवान ने कहा नया नया रूप देखना चाहते हो तो देखना ही पड़ेगा। नारद जी प्रणाम करके भगवान को यहीं से चले जाते हैं। आगे कौरवों पर विजय प्राप्त किया है भगवान ने, उसकी चर्चा आई। दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से विवाह हुआ, उसकी चर्चा आई। और सबकी चर्चा करते हुए भगवान की दिनचर्या है। रात्रि में 4 बजे भगवान जाग जाते हैं। देखो एक गंदा पक्षी है जिसका नाम है मुर्गा, लेकिन एक गुण है सवेरे उठकर बोलने का। उसने अपनी एंट्री भागवत में करा दिया, अपनी हाजिरी रामायण में भी उसने लगा दिया। अरुण शिखा धरिकान, बताइए कुछ भी हो आपके अंदर कोई गुण हो, 4 बजे जागने का उसका नियम है। इसलिए उसकी प्रशंसा जगह भगवान उठ जाते हैं, स्नान करते हैं, निज स्वरूप का ध्यान करते हैं और गायत्री मंत्र को जपते हैं और 1384 गाय का नित्य दान करते हैं। एक दिन सुधर्मा सभा में भगवान बैठे थे, एक दूत आया। ये कहां से, जरासंध के यहां से आया। 20,800 राजाओं ने भेजा है। दूत आकर के प्रणाम करता है और कहता है प्रभु 20,800 राजाओं ने एक संदेश दिया है। ये श्लोक 20,800 राजाओं के द्वारा कहा हुआ है। ये श्लोक प्रायः लोगों को याद होगा, न याद हो तो इसको जरूर गुनगुनाते रहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत कृष्णासाय गोविंदाय नमो नमः। हे हरि, हे कृष्ण, हे परमात्मा, हे प्रणत कृष्णास करने वाले, हे गोविंद आपको नमस्कार है। ये 20,000 राजाओं ने सामूहिक स्तुति किया। भगवान की भुजाएं फड़क उठी। उन राजाओं ने कहा जब से आपने उद्धार किया 16,000 कन्याओं को, हमें भी भरोसा हुआ, हमें भी आस है। भुजाएं फड़कने लगी, तब तक आवाज आई श्रीमन्नारायण। देखा तो नारद जी आ रहे हैं। भगवान ने कहा आइए आइए देवर्षि कैसे है।
निमंत्रण लेके आए। आप निमंत्रण लेके आए? कौन सा निमंत्रण? बोले राजसूय यज्ञ कर रहे हैं युधिष्ठिर। सही बात तो ये है कि एक दिन कुंती माता के सामने हाथ जोड़कर युधिष्ठिर खड़े और रुदन कर रहे थे। काहे को रोते हुए युधिष्ठिर? बोले राज्य लेके क्या करेंगे? इन विधवाओं के ऊपर राज्य करेंगे तो चाहते क्या? युधिष्ठिर ने कहा इतने कृतघ्न हैं कि जिन प्रभु श्याम सुंदर ने महाभारत जैसे संग्राम में हमको विजय से दिलाई, जो प्रभु हमारे पग पग पर रहे, सहायता करते रहे, उनको वे कुछ न कर सका। हम कृतज्ञ नहीं हैं, हम कृतज्ञ हैं। तो बेटा करना क्या चाहते हो? और यही सबको सोचना चाहिए। 24 घंटे में एक बार अकेले सोचो कि जिस प्रभु ने हमको इतना सुंदर शरीर दे दिया, हाथ दे दिया, पांव दे दिया, आंख दे दिया, नाक दे दिया, कान दे दिया, उन प्रभु के लिए हम क्या कर रहे हैं? संसार का कोई सामान देता है तो जिंदगी भर गीत गाते रहते हैं, भगवान को धन्यवाद तो दे दिया करो। तो करना क्या चाहते हो? युधिष्ठिर ने कहा माता, हम एक राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, वो अन्य यज्ञों से विलग है। उस राजसूय यज्ञ में किसी एक देवता को प्रथम पूज्य माना जाता है। तो जब उस राजसूय यज्ञ में हम प्रथम पूज्य का प्रस्ताव रखेंगे तो हमारे ही कोई भाई भगवान का नाम सुझावेंगे, और तब वो केवल हमारे भगवान नहीं होंगे, वो जन जन के भगवान होंगे, वो कण के भगवान होंगे, वो त्रिलोकी के भगवान होंगे, और तब ये हमारी कृतज्ञता हो जाएगी। अच्छी बात है बेटा। तो सबसे पहले निमंत्रण कहाँ भेजे? सबसे पहले निमंत्रण भगवान कृष्ण के यहाँ है। हम वही न्योता लेके आए हैं। भगवान ने देखा उद्धव जी की तरफ क्या किया जाए, आप बताओ उद्धव जी। तब तक यदुवंशी लोग अपनी अपनी लाठी निकाले, बोले महाराज पहले चलो जरासंध के यहाँ मार दिया जाए। भगवान ने कहा रुको, उद्धव जी समझाए इनको। भगवान कहते हैं बिल्कुल नहीं, धर्म के कार्य को कभी टालना नहीं और अधर्म के कार्य को कभी करना नहीं। धर्म करना हो, नीति कहती है गृहीत यु केसेषु मृत्युना धर्म आचरे। धर्म का आचरण करना हो तो समझ लो पीछे हमारे मृत्यु हमारी चोटी पकड़ रहे। अधर्म करना हो तो सोच लो भी तो बहुत लंबी जिंदगी है, कभी कर डालेंगे, लेकिन ये हम नहीं कर पाते। अधर्म हम तुरंत करने लगते हैं और धर्म के प्रति हम लापरवाह रहते हैं। भगवान कहते हैं सबसे पहले चला जाए राजसूय यज्ञ में। भगवान ने आदेश दे दिया हमारी समस्त पत्नियां चलेंगी। अब आप कल्पना करो कैसा मनोहर दृश्य रहा होगा। 16,108 भगवान की पत्नियां सब पालकी में बैठ के चली होंगी। देखो ये भागवत में या सत्कर्म में या यज्ञ आदि में बहु बेटियों को क्यों बुलाया जाता है? इसीलिए कि काम बढ़ा रहता है तो कोई न कोई काम संभाल लेगा। यही सोचा युधिष्ठिर ने कि यदि केवल हमारे प्रभु श्याम सुंदर की पत्नियां आ गई तो 16,108 वही होगी, और कहीं एक बिटिया आ गई तो 32,000 हो गया, कहीं एक नटवाली आ गए तो 1,00,000 तो हमारी ही संख्या हो जाए, और कोई आए चाहे ना आए हमारी तो इतनी बड़ी संख्या हो जाएगी। इसलिए सर्वप्रथम निमंत्रण वहां दिया गया। अच्छा एक बात और बढ़िया लिखी है, जब सब पालकी पे बैठ के चली और भगवान भी चले तो ऊंट खच्चर मंगाए गए, उस पर कुछ वस्त्र लाभ दिए गए। ये क्या संदेश है? ये निमंत्रण में जाने वाले रिश्तेदारों के लिए संदेश है कि कहीं न्योता करने जाओ तो अपने लिए कपड़ा तो लेके ही जाओ। अब आजकल तो एक टेंट महाराज प्रणाम करने योग्य है चाहे जो आ जाए, लेकिन आज के 40-50 साल पहले तो बड़ी कठिनाई थी। रिश्तेदार आते एक आध रजाई लोग बनवाए के रहते थे रिश्तेदार के लिए, उसको लोग छूते नहीं थे और अड़ोसी पड़ोसी से मांगा जाता था। बड़ा सुंदर इसलिए भागवत में है कि भगवान ने उन वस्त्र की कमी थी वहां, लेकिन नहीं, उसको लादा गया कि हम लोग इतनी संख्या में चल रहे कैसे होगा, और सब लोग पहुंचे हैं। जहां तहां अर्जुन ने युधिष्ठिर ने सबको रहने का स्थान दिया। सब लोगों को यथाउचित जलपान भोजन कराया गया, सब विश्राम करने लगे, लेकिन हमारे माधव को नींद लग गया। उनके कान में कृष्णाय वासुदेवाय, हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे हरि, हे परमात्मा, हे प्रणत क्लेश नाश करने वाले वही मंत्र गूंज रहा है। अर्धरात्रि के समय भगवान उठ के बैठे। भीम, हाँ प्रभु, अर्जुन, हाँ, ये राजसूय जगह होगी। राजसूय का अर्थ होता है धरित्री तले एकोपी राज्ञा
न असूया। उस राजा के विरोध में धरती पर एक भी राजा ना हो, तब उसको क्या कहते हैं? राजसूय। यही राजसूय यज्ञ भगवान श्री राम भी करना चाहे, और जब राजसूय यज्ञ की पूरी तैयारी हो गई, देश देश से महात्मा वृंद आए, तो पीछे से आवाज आई, मैं यज्ञ का विरोध करता। आप ये विरोध कौन? तो देखा भरत जी। भरत तुम विरोध करते हो? हाँ। वशिष्ठ जी को भी बड़ा आश्चर्य हो, क्यों विरोध करते हो? बोले मैं विरोधी हूँ इस यज्ञ का। भगवान श्री राम समीप में गए, भरत तुम विरोध करते हो? संपूर्ण अयोध्यावासी सोचने लगे, जो भरत धरती खोद के रह रहा है, धरती पर इसलिए तपस्या भरत जी ने नहीं किया क्योंकि हमारे प्रभु श्री राघव की बराबरी हो जाए, वो आज विरोध में खड़ा है। प्रभु श्री राम ने कहा क्यों विरोध करते हो? राजसूय यज्ञ का विरोध क्यों? और जब भरत जी ने उत्तर दिया तो अयोध्या वासियों के नेत्र गीले। कोई ऐसा नहीं बचा जिसके नेत्र से अश्रुपात ना होने लगा हो। भरत जी ने कहा भगवान, आज तक मैं आपके विरोध में कभी नहीं बोला हूँ, लेकिन आज मेरा हृदय रो रहा है, कृपा करके उत्तर दीजिए। जिस वंश की पुत्र वधू जंगल में रहकर पुत्र को पाल रही हो, उस राजा को राजसूय यज्ञ करने का अधिकार कहां से आया? भगवान श्री राम ने हृदय से लगा लिया, धन्य हो भरत। और तब राजसूय यज्ञ ना करके उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। वही राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, और ये 20,000 राजा बन रहे। चलो इनको छुड़ा के लाते। तीनों लोग महात्मा बन गए, बढ़िया सुंदर ब्राह्मण का वेश बनाया, चंद्र लगाया, धोती कुर्ता पहन लिया, पहुंच गए। जय हो राजन। बड़ा भक्त था। 12 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही जरासंध स्वयं भोजन करता था। दूर ही से देखा, लंबे चौड़े ब्राह्मण दिख रहे हैं, लेकिन इनके सुडौल सुपुष्ट स्कंद, हाथ में तलवार के गट्ठे, ये हैं तो नकली ब्राह्मण, लेकिन चलो चाहे जैसे हो ब्राह्मण तो है। महाराज कहां से आ रहे हो? भगवान ने कहा कैलाश से आ रहा। अच्छा महाराज तो क्या चाहिए? बोला ऐसे अरे गहरे नथु खैरे ब्राह्मण थोड़े, 2-4 खुराक सीधा से हमारा काम चलेगा। तब क्या चाहिए? 3 बार कहो, जो हम मांगेंगे वो मिलेगा। जरासंध ने सोचा भिख मांगे की औकात कितनी, अरे मांग लेगा कुछ। हाँ मिलेगा मिलेगा मिलेगा। बोले हमें युद्ध चाहिए। अच्छा तब तो सही सही परिचय, ये कब से ब्राह्मण युद्ध करने लगा? प्रभु बोले वासुदेव कृष्ण, ये मेरे बुआ का बेटा अर्जुन और ये मेरे बुआ का ही बेटा भीम। ठहाका लगा के जरासंध हंसने लगा, अरे भगोड़े तुम कब से लड़िया हो गए? हमारा भी सिद्धांत है, जो हमें पीठ दिखा देता है मुझसे युद्ध नहीं करते। और ये कल का छोरा अर्जुन क्या लड़ेगा? भीम चाहे तो हो गया। भीम का एक नाम वृकोदर है। भीम खाते खूब थे, इसलिए खूब तंदुरुस्त थे, इनका पेट बड़ा हुआ था, इनको वृकोदर कहा जाता था। भीम से गदा युद्ध हुआ, और गदा युद्ध करते करते कभी भीम इनको, कभी ये भीम को, और एक बार कस करके जरासंध ने भीम को गदा मारी। भीम दौड़े दौड़े आए, बोले महाराज यज्ञ में रहते तो अच्छा रहा। क्या हो गया? बोले क्या बचा? एक बार लोग घुमा देता तो हमारी छुट्टी हो जाती। भगवान ने कहा भीम लड़ते हो, लड़ना नहीं आता। भीम ने कहा महाराज पैतरे बदलता हूँ, मेरा माना हूँ, कैसे लड़ूं? भगवान ने कहा भीम लड़ते लड़ते कभी हमारी ओर भी देख लिया। कथा संदेश देती है, कर्म क्षेत्र में प्रत्येक जीव को प्रतिदिन लड़ना पड़ रहा है, लेकिन 24 घंटे मत लड़ो। लड़ते लड़ते 1 घंटा भगवान को याद कर दिया। लड़ाई तो आपको ही करना पड़ेगा, लड़ोगे आप, भगवान देख रहे हैं, लेकिन भगवान को याद कर लिया। घर गृहस्थी में रहते रहते नियम बनाओ कि 1 घंटे कुछ नहीं करेंगे, 1 घंटे हम केवल भगवान का स्मरण करेंगे। अन्य कार्यों के लिए हमारे पास में बहुत समय है, लेकिन भगवान के काम में हमारे बहाने बहुत हो जाते हैं। अब की बार भीम चले तो बार बार भगवान को दे मारे गदा, उधर देखकर भगवान ने इशारा कर दिया एक तिनके को बीच से, ये ऐसे नहीं मरेगा, इसको ऐसे मारो। बस इशारा समझ गए, और दोनों पांव पकड़ करके बीच से फाड़ दिया, उसके शरीर से ज्योति निकली, भगवान ने प्रवेश कर दी। श्री राम जय राम। उसका उद्धार किया। जरासंध के बेटे का नाम था सहदेव। सहदेव को गद्दी पर बैठा दिया। भगवान जब चले तो सहदेव ने कहा प्रभु हमारी इच्छा है आपके साथ, हम भी चले राष्ट्रीय यज्ञ में। कहा चलो।
राष्ट्रीय यज्ञ में पूरे देश के साधु महात्मा आए। युधिष्ठिर ने देखा, भगवान आए, खड़े हो गए। चारों तरफ से हमारे गोविंद का स्वागत सत्कार होता है। और तब युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ करके सबसे कहा, भैया राष्ट्रीय यज्ञ प्रारंभ करने की अनुमति युधिष्ठिर चाहता है। इस यज्ञ में किसी देवता को प्रथम पूज्य माना जाता है, तो आप लोग कृपा करके बताओ किस देवता का प्रथम पूजन किया जाए। अब सब चुप, वही शिषपाल खड़ा होगा कि कोई बोले तो। जितने लोग थे सब की सिट्टी पिट्टी बज गई। किसकी प्रथम पूजा हो? तो पीछे से एक महाशय खड़े हुए। हम बोले, आप बोलो। ये कौन थे? सहदेव। कौन सहदेव? नकुल सहदेव नहीं, वही जरासंध का बेटा सहदेव। हम बोले, हाँ बोलो। कहा प्रथम पूजन द्वारिकाधीश परमात्मा श्री कृष्ण भगवान की हो। शिषपाल ने कहा, बैठ, तेरे बाप को मरवा दिया तो पूजा करवाता है। सहदेव ने कहा, पिता को मारा तभी तो हमने जाना कि ये भगवान है। मेरे पिता के शरीर से तेज निकला, गोविंद के शरीर में प्रवेश कर लिया, तभी तो हमें पता चला ये भगवान है। रामायण में अंगद और भागवत में सहदेव, दोनों के पिता को मार दिया है भगवान ने। वहां श्री राम प्रभु ने, यहाँ भगवान कृष्ण ने मरवाया। और जब अंगद दूत बन करके गया तो रावण मन ही मन में सोचने लगा, प्रभु श्री राम होंगे बलवान, होंगे विद्वान, लेकिन राजनीति का एक भी अक्षर उन्हें नहीं आता। जिसके बाप को मारा है उसी को दूत बना के भेज दिया। चलो देखते हैं, अभी पूछते हैं, और अब हमें अच्छा मौका मिला इनके दूत को फोड़ने का। तो रावण को पता है कि बाली मर चुका है, लेकिन कहता है रावण कहाँ है? अब तो कुशल बाल कहाँ आई? तो जिसके ऊपर राम रंग चढ़ गया हो, श्याम रंग चढ़ गया हो, उसको कोई इधर उधर कर सकता है क्या? अंगद ने कहा, ये हम नहीं जानते कि कहाँ है बाली। एक बात पक्की जानते हैं कि 10 दिन के बाद आप भी वहीं पहुंच जाओगे जहां आपका मित्र है। दिन 10 गए, बाल बढ़ जाई, बूझो कुशल। दोनों मित्र गले से गले लगा करके पूछ लेना कि श्री राम विरोध करने का क्या फल होता है। सहदेव कहते हैं, मैंने अनुभव किया है, भगवान कृष्ण ही सर्वोपरि हैं, ये मैंने अनुभव किया। और सहदेव के अनुभव को थोड़ा हम लोग भी आइए देख लेते हैं। सहदेव जी क्या कहते हैं? सहदेव जी ने कहा, सब देवन में कन्हैया मुकुट मणि, 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 सब देवन में कन्हैया मुकुट मणि। लाखों तारे गगन बिच चमके, लाखों तारे गगन बिच चमके, सब तारन में कन्हैया मुकुट मणि, सब तारन में कन्हैया मुकुट मणि, सब देवन में कन्हैया मुकुट मणि, सब देवन में कन्हैया मुकुट मणि। नाते रिश्ते बहुत हैं जग में, 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 सब नातन में मैया मुकुट
मैया